भगवते वासुदेवाय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का नाम जो है हमने रखा है हरे कृष्णा मेला, जो कल प्रारंभ हुआ था 28 तारीख को और 3 दिसंबर तक चलेगा। ये आप सबको आनंद आ रहा है? तो भगवान के संकीर्तन मंदिर का यहाँ उद्घाटन होने वाला है 3 दिसंबर को अंदोला गांव में। तो आप सब यहाँ पे जितने उपस्थित श्रद्धालु भक्त वृंद हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में आए हैं समेश जी अमेरिका से। अमेरिका से आए हैं, कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध शहर है। हालांकि मूल निवासी कश्मीर के हैं, भारत का कश्मीर के, लेकिन अमेरिका में ये जॉब कर रहे हैं। और इनसे बात हुई थी मेरी, इसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि भारत में जाएंगे कुछ समय के लिए यहाँ, और आज इस गांव में आए हुए हैं यहाँ कंदोला। तो ये कार्यक्रम 28, 29, 30, 31, 30 और 1, 4 दिन के लिए भगवान की कथा हो रही है यहाँ पर। कृष्ण कथा, कृष्ण कथा अमृत, कृष्ण की कथा को अमृत कहा गया है। और इस कथा को आयोजित करने के लिए बहुत भक्तों ने बहुत परिश्रम किया है, योगदान दिया है। उन समस्त भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे ग्राम प्रचार के जो प्रमुख हैं सर्वमंगल गौर प्रभु, और हमारे महासुंदर प्रभु हैं, महासुंदर प्रभु यहाँ बैठे हैं। तो सर्वमंगल गौर प्रभु जो हैं, आप जानते हैं, आप सब सर्वमंगल गौर प्रभु के बारे में? सर्वमंगल गौर, सबका मंगल करने वाले। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान है और मुझे 2009 में मिले थे, मुझे याद है। और उसके बाद
इनका बहुत अच्छा नंबर आया था कैट के एग्जाम में, और आईएम में इनका एडमिशन होने वाला था। तो इन्होंने पूछा कि प्रभु जी कहाँ एडमिशन लूँ। मैं बोला इस्कॉन में ही आ जाइए। तो सब छोड़कर आ गए, इस्कॉन में ज्वाइन कर गए, संत बन गए। इनके संत तो बाद में बने, लेकिन जन्म से ही इनका नाम संत है, क्योंकि इनके माता पिता ने इनका बचपन का नाम रखा था सोपान संत। तो जब ये संत बन गए तो इनकी माता जी आई थी मुझसे मिलने, तो मैंने उनको बताया कि आपने ही तो इनका नाम संत रखा है, हमने तो बना दिया संत। अभी इनके माता जी भी 16 माला जप करती हैं, पिताजी भी करते हैं, दोनों दीक्षित हैं, काफी अच्छे भक्त हैं। इनकी बहन है, वो भी भक्त हैं। उसी तरह से महासुंदर प्रिया प्रभु हैं। ये मुझे मिले थे जब हम लोग आईआईटी दिल्ली में प्रचार कर रहे थे। आईआईटी दिल्ली का नाम सुना आप लोगों ने? आईआईटी भारत का सबसे प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज। वहाँ पे ये एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे मैथमेटिक्स में, और वहाँ मिले, हमारे कार्यक्रम में आने लगे, और फिर ये भी संत बन गए। और फिर इनको हमने लगाया कि आप ऐसा करो कि गांव में प्रचार करो, गांव में प्रचार करना बहुत जरूरी है धर्म का, है कि नहीं? क्योंकि आप देखो धीरे धीरे गांव में विधर्मी लोग बढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन बढ़ते जा रहे हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? ये मुस्लिम क्रिश्चियन बढ़ते जा रहे हैं, और हिंदू लोग जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म कमजोर होता जा रहा है। तो फिर से धर्म को जागरूक करने के लिए संतों ने बेड़ा उठाया कि गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, और लोगों को धर्म के बारे में क्या करेंगे? बताएंगे, जागरूक करेंगे। और अभी देखिए धीरे धीरे इतने सारे भक्त जुड़ गए। हमारे गणेश रूप प्रभु हैं कंदोला के ही, और सर्वज्ञ जन्मा प्रभु, और बहुत सारे भक्त हैं, कौन कौन नाम मुझे पूरा लिस्ट नहीं है। और इतनी सारी माताएं, देखिए सब माताएं भक्त बन गई हैं। माताएं देखिए, इतनी माता जी लोग बहुत आगे है भक्ति में। हम्म। माता जी लोग तो प्रभु जी लोगों को पीछे छोड़ चुकी हैं, है ना? माता जी लोग बहुत उत्साह से प्रचार कर रही हैं, है ना? और इतने सारे भक्तों के प्रयास से अभी 4 साल के अंदर हम लोगों ने लगभग 40 गांव तक प्रचार पर फैल चुका है। श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, आज से 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पे अवतार लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में। भगवान भक्त बनकर आए हम सबको भक्ति सिखाने के लिए, और उन्होंने भविष्यवाणी की। चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भविष्यवाणी की, पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम,
सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। बंगाली में, पृथ्वी के जितने नगर हैं, जितने गांव हैं, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। सर्वत्र, हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। 500 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी हुई और समय के साथ चैतन्य महाप्रभु चले गए, लेकिन लोग सोचे भारत में ही लोग भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, विदेश में कौन लेगा? है भगवान का नाम भारत में ही लोग नहीं ले रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं उल्टे। नाम लेने की तो बात छोड़िए, है ना, विदेश की तो। आज भारत की स्थिति कितनी खराब है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय का मांस बेचने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश हो गया है अभी। गाय का मांस, जिस देश में गाय की पूजा होती थी, आज वो देश गाय का मांस बेचने में सबसे आगे निकल गया। 14 लाख टन गाय का मांस भारत से हर साल निर्यात किया जाता है। 14 लाख टन, सोचिए। 60,000 गाय का कत्ल होता है रोज भारत में। ऐसी आशा बनी थी कि मोदी जी आएंगे तो गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, 10 साल हो गए हैं। जिस भारतवर्ष में गाय को माँ के रूप में पूजा जाता है, जिस गाय के दूध को हम पीकर बड़े होते हैं, उस गाय को कत्ल किया जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो धर्म कितना नीचे गिरता जा रहा है और अधर्म बढ़ता जा रहा है, विधर्मी लोग बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम सब सनातन धर्म के अनुयायी धर्म शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, जागरूक नहीं है धर्म को लेकर। तो इसको फिर से जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। उनके भविष्यवाणी थी कि भारत ही नहीं, पूरी पृथ्वी में जितने नगर गांव है, हर जगह लोग कृष्ण की भक्ति करेंगे। किसकी भक्ति? बोलिए, कृष्ण की, कृष्ण भक्ति। तो समय बीतता गया और फिर 20वीं शताब्दी में श्रील प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, पहली बार 1922 में अपने गुरु महाराज जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी से मिले थे कलकत्ता में। उस समय वो कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे प्रभुपाद जी। उनके गुरु जी आए थे, 20 साल की उम्र थी श्रील प्रभुपाद जी की। तो अपने गुरु जी से मिले पहली बार कलकत्ता में, तो गुरु जी ने आदेश दिया, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु के आदेश को सारे संसार में गीता के संदेश को फैलाओ। तो उस समय भारत गुलाम देश था। 1922 में भारत गुलाम ही था, अंग्रेजों के गुलाम था। और गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था और श्रील प्रभुपाद जी असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ दे रहे थे। तो उन्होंने कहा, नहीं, पहले हम भारत को आजाद कराएंगे, बाद में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करेंगे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा, नहीं,
ये संदेश इंतजार नहीं कर सकता, इसको आज ही बांटो, हर जगह बांटो, जाओ। और इसके बाद प्रभुपाद जी ने अपने गुरु जी के आदेश को गंभीरता से लिया। हमें गुरु के आदेश को सीरियस लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। तब हमारी रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी। गंभीरता से लेकर। और जब प्रभुपाद जी 70 वर्ष की उम्र में थे 1965 में, तो पानी के जहाज से अमेरिका गए। कौन सी जहाज से? पानी की जहाज से, हवाई जहाज नहीं। पानी की जहाज से अमेरिका पहुंचने में कितना समय लगेगा? लगभग 1 महीने। 1 महीना समुद्र में चलते हुए कार्गो शिप अमेरिका पहुंचे, बॉस्टन। अकेले थे, उनके पॉकेट में मात्र 40 रुपए था। कितना? 40 रुपए। कोई 40 रुपए लेके दिल्ली नहीं जाएगा, बस भाड़ा में। और यहाँ पे एक सन्यासी जिसके पास कोई कुछ पैसा नहीं है, मात्र 40 रुपए लेकर भारत से अमेरिका गए। किस लिए? प्रचार करने के लिए गीता के संदेश का। उम्र कितनी है? 70 साल। अब में से कितने लोग उम्र 70 साल है या उससे ज्यादा? हाथ उठाइए। अगर आपको बोला जाए कि अमेरिका जाइए, कोई नहीं जा पाएगा, है कि नहीं? छोड़िए अमेरिका नहीं, बगल के गांव में जाके प्रचार कीजिए। हम लोग नहीं जा पाते हैं। नहीं नहीं, हम कहीं प्रचार करेंगे। हमको क्या लेना देना है इससे? हम क्यों कष्ट उठाएं? ऐसे सोचते हैं ना। प्रचार छोड़िए, बोला जाता है कि आप यहाँ पे कथा हो रहा है, कार्यक्रम, उसी में चलिए, आ जाइए, बैठ जाइए आके। उसी में बोलते नहीं, गाड़ी की व्यवस्था करो तब आएंगे, है ना। 70 साल की उम्र में 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है अमेरिका। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश को, अपने गुरु के आदेश को अपने सिर पे धारण करके लेके जा रहा है अमेरिका, सनातन धर्म को फैलाने के लिए विदेशों में। उनके पास केवल 40 रुपए थे और उसके साथ श्रीमद् भागवतम था, श्रीमद् भागवतम पुराण, जिसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उसको लेकर अमेरिका गए और फिर 1966 में न्यूयॉर्क में शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई इस्कॉन की? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। इसलिए कई लोग बोलते हैं ये विदेशी संस्था है, ये अंग्रेज है, अंग्रेजों की संस्था है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि सारा पैसा विदेश भेज देंगे ये लोग। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कौन से देश के हैं? विदेश के हैं या देश के? देश के। और जिस ज्ञान का प्रचार करने गए, गीता का ज्ञान देश का है या विदेश? देसी है, गीता भी देसी और प्रभुपाद जी भी देसी। और इस्कॉन में जो भगवान की पूजा होती है कृष्ण की, वो कौन है, देसी है या विदेशी? देसी है, वो भी देसी है। और जो मंत्र जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये मंत्र देसी या विदेशी? ये भी देसी है। तो जब संस्थापक आचार्य देसी, गीता देसी, मंत्र देसी, सब देसी, तो संस्था विदेशी कैसे हो गई? नहीं, ये अफवाह फैलाया जाता है। क्या किया जाता है? अफवाह फैलाते हैं लोग। हाँ, ये बात जरूर है कि विदेश में इसका प्रचार हुआ, भारत के ज्ञान को फैलाया प्रभुपाद जी ने विदेशों में। और कोई नहीं कर पाया ऐसा काम।
हम्म। और लाखों की संख्या में विदेशी लोग संत बन गए, भक्त बन गए हैं, तिलक लगा के और कंठी माला पहन के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, परिवर्तित कर दिया उनके जीवन को। और फिर प्रभुपाद जी उनको लेकर भारत में आए और फिर भारत में भी प्रचार किया हरि नाम का। और देखते देखते 10 साल में, अगले 10 साल में 70 से की उम्र में गए थे और 80 की उम्र तक 10 साल में श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति की गंगा बहा दी। हम्म। पूरी पृथ्वी का 14 बार चक्कर चक्कर लगाया। कितनी बार? 14 बार 10 साल में। 108 मंदिर बनाए प्रभुपाद जी ने 10 साल में। अब में से कितने लोग 70 साल की उम्र में तैयार हैं 108 मंदिर बनाने के लिए? कौन सोच सकता है कि हम बना देंगे 108 मंदिर 10 साल के अंदर, वो भी 70 साल की उम्र में? इसको कहते हैं भगवान के द्वारा शक्ति जिसको मिलती है वही ये कार्य कर सकता है। अब में से कितने लोग तैयार हैं कि 108 गांव में, चलिए 108 देश नहीं, 108 गांव में प्रचार करना है? कितने लोग तैयार? हाथ उठाइए। कोई नहीं। पीछे प्रभु जी तैयार हैं, वेरी गुड। प्रभु जी का नाम नोट करो, उनका नाम अनाउंस करना है अभी हमें। वेरी गुड। ऐसा जज्बा होना चाहिए ना। और फिर देखिए अब गांव गांव नगर नगर कृष्ण भक्ति हो रही है, लोग कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विदेशों में तो कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है, लेकिन भारत में क्रिश्चियनिटी फैल रही है। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते हैं कि भारत में भी प्रचार हो, हर गांव में है। तो देखिए गांव में, अब आपके गांव में, कंदोला गांव में, यहाँ पे हमने 40 गांव में अब प्रचार फैल चुका है। आप लोग को जानकर खुशी होगी। और यहाँ से फिर लगभग 5,000 भक्त हैं जो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं। खुश हैं आप लोग? और कंदोला में अब भक्तों ने मिलके एक सुंदर मंदिर बनाने का योजना बनाया 2 साल पहले, और अब जाके संकीर्तन मंदिर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन 3 दिसंबर को हो जाएगा। फिर यहाँ पे संकीर्तन होगा, आप सब आइए, संकीर्तन कीजिए। इस गांव के प्रधान जी और बाकी जितने सदस्य हैं उन सारे सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने ये स्थान दिया जहाँ मंदिर बनाया गया, उसमें बहुत योगदान भी दिया है आप सबने। हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। आज मुझे एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि कौन से पार्टी को वोट देना है, बीजेपी या कांग्रेस? हम बोले चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन पार्टी को वोट दे दो। है ना। संकीर्तन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। भगवान का नाम, उसका उच्चारण, भगवान को नाम उच्चारण करने से कहते हैं कि यद विभेति स्वयं भयम, आपन संस्कृतिम घोराम जद नाम विवशो गृणन, सद्यो विमुचेत जद विभेति स्वयं भयम। जिस इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति भयभीत रहता है, डरा डरा हुआ रहता है। किस बात को लेके? किसी न किसी बात को लेकर डरा रहता है। प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है। कुछ लोग मृत्यु से डरते हैं,
कुछ लोग अपयश से डरते हैं, और जो व्यक्ति निरोग है वो रोग से डरता है, जो व्यक्ति सुंदर है वो बुढ़ापा से डरता है, जो व्यक्ति धनवान है वो चोर से डरता है ना। हर व्यक्ति डरता है, भयभीत रहता है, भय से भयभीत रहता है, भय से भयभीत रहता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो जिससे भय भी डरता है। कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण। यद विभेति स्वयं भयम, जिससे स्वयं भय भी भयभीत रहता है, वो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से क्या होगा? यद नाम विवसु गृणन, जिनका नाम अगर विवश होकर भी, मजबूरी में भी अगर आपने किसी उनका नाम लिया कृष्ण का, जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी, विपत्ति आए, कृष्ण का नाम लीजिए, कहते तथा सद्यो विमुचे, तुरंत सारी विपत्ति से छुटकारा मिलेगा, तुरंत तुरंत। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? किसका नाम लेना पड़ेगा? कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। विश्वास, और जिसके पास अंदर विश्वास है वही कृष्ण का नाम ले पाएगा। बाकी लोग डॉक्टर का नाम लेंगे, है ना। मुझे याद है लगभग 15-16 वर्ष पहले, मैं अब जब जॉब करता था, ऑफिस जा रहा था, और जब ऑफिस वापस निकला साइड से अपने रूम पे जाने के लिए, तो घनघोर बारिश होने लगी, बहुत जोरों की, और कच्चा रास्ता था, बिल्कुल अंधेरा, और रास्ता दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, बार बार बाइक फिसल रही थी, और लगभग 1 घंटे के अंदर 4 बार एक्सीडेंट हो गया। और चौथी बार जब एक्सीडेंट हुआ, बहुत जोर से एक्सीडेंट हुआ, पूरा एकदम मुंह पे चोट लग गया, और इतना पीड़ा होने लगा शरीर में, लगा कि प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। अचानक अपने आप मुख से निकला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अपने आप निकल गया, भगवान का नाम निकलने लगा, और तुरंत सारा दर्द 1 सेकंड में छूमंतर हो गया। मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूं। और फिर से मैं उठ गया और बाइक फिर से चलाते हुए वहां से डॉक्टर के पास खुद गया। है ना। भगवान का नाम, हम्म? जब कोई हमारे पास नहीं होगा, उस समय कौन होगा? भगवान और उनका नाम होगा। तो इस नाम को, नाम नामकारी बहुधा निजस्व, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। जब समुद्र में पुल बना रहे थे, तो पत्थर पे क्या लिखा गया? राम 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 राम। है, जैसे ही राम लिखा पत्थर पे, क्या हुआ? पत्थर तैरने लगा, और उस पे पुल बन गया, और उस पे चढ़ के सब लोग पार हो गए। उसी तरह से जब द्रौपदी का जो शासन जो है, उस द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा पूरी भरी सभा में, द्रौपदी ने सबसे पहले भीष्म पितामह द्रोण की ओर देखा कि मेरी रक्षा करेंगे, उन्होंने सिर झुका लिया। धृतराष्ट्र ने सिर झुका लिया, कृपाचार्य ने सिर झुका लिया। फिर द्रौपदी ने अपने 5 पतियों की ओर देखा, वो भी बैठे, उन्होंने भी सिर झुका लिया। कोई कोई तैयार नहीं था उसकी सहायता करने के लिए। तो द्रौपदी ने फिर कृष्ण का नाम पुकारना शुरू किया, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, हे गोपाल। कृष्ण को पुकार रही है। और कृष्ण कहाँ थे? द्वारका में।
कहाँ थे? अब बताइए, मेरठ से द्वारका कितना दूर है? बहुत दूर है ना? अब मान लीजिए वहां से फ्लाइट भी अगर पकड़े तो काफी टाइम लग जाएगा आने में। मेरठ हस्तिनापुर यहाँ मेरठ में, और द्वारका वहां, वहां से यहाँ आना है, पुकार भी रहे, कैसे आएंगे? हैं? वस्त्र खींचने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन पुकारा और भगवान वहां रुक्मिणी जी के साथ बैठे हैं। उस समय तो टेलीफोन नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था, तो आवाज कैसे पहुंची वहां तक? ये भी सोचने वाली बात है ना? कि भगवान द्वारका में है, लेकिन साथ ही साथ हमारे हृदय में भी हैं, उन सर्वत्र उपस्थित हैं। इसलिए तुरंत सुन लिया, वहां से चले और आकर पहुंच गए, और उन्होंने द्रौपदी को इतनी साड़ी सप्लाई किया, साड़ी देने लगे सप्लाई। दुशासन खींचते जा रहा है, तो समझ रहे साड़ी इतना आ कहां से रहा है, पूरा साड़ी कैसे है, ढेर लग गया, ऐसे खींचता जा रहा है, साड़ी खत्म ही नहीं हो रहा है। सब आश्चर्यचकित, भरी सभा में सब आश्चर्यचकित, कोई देख नहीं पा रहा है कृष्ण को वहां। कृष्ण खड़े हैं, केवल द्रौपदी देख पा रही है, वो पुकार रही है कृष्ण को। उसने क्या किया? फोन किया कृष्ण को, क्या किया? केवल नाम पुकारा, नाम पुकारा। नाम में इतनी शक्ति है, भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है। और नाम लेते ही तुरंत कृष्ण वहां पहुंच गए, एक सेकंड भी देर नहीं किए, और द्रौपदी को बचा लिया। राम, उसी तरह से राम नाम लिया रत्नाकर डाकू ने, वाल्मीकि बन गए। वाल्मीकि के नाम सुना आपने? कौन है वाल्मीकि जी? हैं? महर्षि, जिन्होंने रामायण की रचना की है। रामायण ग्रंथ जिसमें 1 लाख श्लोक है। कितने? 1 लाख श्लोक वाली ग्रंथ की रचना की। आप जानते हैं राम वाल्मीकि जी जो इतने महान ऋषि हैं, लेकिन वो एक डकैत थे पहले। ऋषि बनने से पहले क्या थे वो? डकैत थे, डाकू थे। डाका डालते थे, मर्डर करते थे लोगों का। और एक दिन उनका सामना हो गया, किससे? नारद जी से। महान संत, संतों का संग कितना शक्तिशाली है, देखो। डाकू को क्या बना दिया? महर्षि बना दिया। इसको होते टच स्टोन, पारसमणि। एक खूंखार डकैत क्या बन गया? महान संत बन गया। सत्संग में इतनी शक्ति है। नारद जी ने उसको, रत्नाकर डाकू नाम था उनका, रत्नाकर को कहा कि तुम इतने लोगों को मारते हो, हत्या करते हो, तुम्हें पता है इसके पाप का तुम्हें दंड मिलेगा? तो उसने कहा मैं क्या करूं, यही मेरी जीविका है, अगर मैं डकैती ना करूं तो मेरा परिवार खाएगा क्या? तो मैं तो डकैती कर रहा हूं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। अगर मैं डकैती मेरा पेशा है, छोड़ दूंगा तो मेरा परिवार मर जाएगा, उसकी रक्षा कौन करेगा? वाल्मीकि जी, तो नारद जी ने कहा उसकी चिंता तुम मत करो, जिसने इस संसार में सबको जन्म दिया है वो सबको भोजन भी देगा। इतने हाथी हैं जंगल में, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े लाखों की संख्या में जीव जंतु, इनको कौन खाना खिलाता है?
हम्म? कौन खाना खिलाता है? इनमें से कोई भी जाता है कॉलेज में पढ़ाई करने, नौकरी करने? नहीं। लेकिन सबके भोजन की व्यवस्था ईश्वर करते हैं। आप देखो, मनुष्य इतना बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, फिर भी इतना दुखी रहता है ना। यहां तक कि मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। कभी आपने किसी कुत्ते को देखा है आत्महत्या करते हुए, कुएं में कूद के? सुना है कभी कि कुत्ता जो है कुएं में कूद के आत्महत्या कर गया? क्यों? इसका मतलब कि हम कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हैं मनुष्य की स्थिति। कुत्ता पशु है, फिर भी उसको इतना टेंशन स्ट्रेस नहीं है। हम मनुष्य हैं, इतनी बुद्धि है, फिर भी हम इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ईश्वर पे विश्वास नहीं है। हम्म? इसलिए नारद जी ने कहा कि तुम चिंता भगवान पे निर्भर रहो, उनका नाम लो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जब रत्नाकर ने कहा कि नारद जी कि मैं करूं क्या, तो बोले कि तुम सारा अस्त्र शस्त्र छोड़ो और हरे कृष्णा करो, राम राम राम। तो राम बोले तो मरा बोल रहा है, उसको नाम लेना भी नहीं आ रहा था। बोले राम तो बोलता था मरा, उल्टा बोलता था। ये बोलते थे बोलो राम, तो बोलता था मरा। है ना? मरा, उल्टा। अब उससे सीधा नाम लिया ही नहीं जाता। वाल्मीकि जी, नारद जी समझ गए, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मरा मरा ही बोलो। मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान है। उल्टा नाम लेते लेते ही क्या बन गए? ब्रह्म ऋषि बन गए वाल्मीकि जी, ब्रह्म ऋषि। तो आप लोग उल्टा ले रहे हैं या सीधा? है? ये भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि उल्टा भी अगर कोई लेता है तो भी वाल्मीकि जैसा संत बन जाएगा। है? हम लोग सीधा ले रहे तो और उत्तम है। और बाद में उन्होंने 60,000 साल तक तपस्या किया वाल्मीकि जी ने, और महान ऋषि बने जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। बाद में उनका नाम पड़ा वाल्मीकि, रत्नाकर से बन गए वाल्मीकि। ये प्रभाव हरिनाम का। इसलिए आप सबको कहा जाता है हरिनाम लो। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हर गांव हर शहर में हरिनाम हो रहा है और श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। कृष्ण कथा और कृष्ण नाम, दो चीज। क्या? कृष्ण कथा और कृष्ण नाम। कलयुग, कलयुग में लोगों का, जीवों का उद्धार करने वाला है कृष्ण कथा और कृष्ण नाम। इसलिए हर गांव में, हर नगर में कृष्ण कथा और कृष्ण नाम के प्रचार होना चाहिए। सबको अवसर मिलना चाहिए हरिनाम लेने का। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में हरिनाम है, फ्री में जीव है। भगवान ने जीव फ्री में दिया या टैक्स लेते हैं उसका? कि 5 घंटे चलाओगी जीव तो 100 रुपए के हिसाब से 500 दे दो। है? ये जैसे ये साउंड सिस्टम आया है, तो अगर एक दिन के भाड़े कितना भाड़ा लगाए, इसको चलाएंगे इस साउंड सिस्टम को तो क्या लगेगा? भाड़ा लगेगा, लगेगा ना। अब भगवान ने जो साउंड सिस्टम दे रखा है आपके गले में, इसका भी भाड़ा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? है? मुझे लगा देना चाहिए, फिर लोग कम यूज करेंगे, बक बक नहीं तो बक 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 करते रहते हैं। कहते जीभ जो है सबसे खतरनाक चीज है। जीभ में कोई हड्डी नहीं है, लेकिन हड्डी तुड़वा सकता है। मानते इस बात को?
जीभ में कोई हड्डी नहीं है, लेकिन चलेगा तो मोटी मोटी हड्डी तोड़वा देगा। तो भगवान ने हमको जीवा दी, किस लिए? फ्री में दिया, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, है ना। भगवान ने हमको हवा दिया सांस लेने के लिए, भगवान ने हमको भोजन दिया आहार करने के लिए, भगवान ने पानी दिया पीने के लिए, सब कुछ व्यवस्था की, किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ दिया है। केवल एक चीज की कमी है, वो है भक्ति। इसलिए भक्ति करना चाहिए। अगर सब लोग भक्ति करेंगे तो कोई दुखी नहीं रहेगा। अगर इस भारत के सारे लोग इस्कॉन के भक्त बन जाएं तो सबको 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन कैसे? देखिए, भारत इस्कॉन के भक्त लोग नशा नहीं करते, मांस नहीं खाते, सिनेमा नहीं देखते, तंबाकू चाय ये सब नहीं पीते। कितना पैसा बच गया? शराब नहीं पीते हैं। भारत में एक एक साल में 650 करोड़ लीटर शराब पीते हैं लोग। कितना? 650 करोड़ लीटर शराब। और 1 लीटर शराब 500 रुपए का, कितना हो रुपया हो गया? 3 लाख करोड़ रुपए का तो एक साल में शराब पी जाते हैं। ठीक है, एक साल में कितना शराब? 3 लाख करोड़ रुपए। तो 1-1 करोड़ हम कितने लोगों को दे सकते हैं केवल शराब बंद हो जाए तो? 3 लाख लोगों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, वही एक साल में। 50 साल में कितना हो गया? 50 × 3 लाख, 1.5 करोड़ लोगों को 1 करोड़ रुपए मिलेगा केवल शराब बंदी से। सिगरेट, 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं भारत में। हर आदमी 8 सिगरेट पीता है एक दिन में, और एक सिगरेट 10 रुपए का है। तो लगभग 2,21 करोड़ रुपए रोज सिगरेट में खर्चा करते हैं लोग। और साल का कितना हो गया? 8 लाख करोड़ रुपए। तो 1-1 करोड़ कितने लोगों को मिलेगा सिगरेट बंद हो जाने से? 8 लाख लोगों को कितना मिलेगा? 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक रहेगा। और उसके बाद बीमारी होती है, हर साल 13 लाख लोग मरते हैं सिगरेट पीने से भारत में। हम्म, लेकिन सब अगर एक साल में 50,000 करोड़ रुपए का चाय पीते हैं लोग भारत में। कितना? 50,000 करोड़ रुपए का चाय एक साल में। कई लोग तो चाय ना पिए तो मर जाएंगे। हाँ, एडिक्शन हो जाता है, नशा है ये भी। देखो, मैंने आज तक कभी चाय नहीं पिया। आपको लगता है कि मैं कमजोर हो गया हूँ चाय पिए नहीं पीने से? शराब नहीं पीने से, सिगरेट नहीं पीने से कोई कमजोरी दिख रही है मेरे को? नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है, इसके बिना जी सकते हैं हम लोग। इसमें अथाह पैसा बर्बाद कर रहे हैं भारत के लोग। ये तो मैंने आपको कुछ गिनाया। जैसे गुटखा पान मसाला, तो फिर एक साल में 50,000 करोड़ रुपए का गुटखा और पान मसाला खाते हैं। और सब जब इस्कॉन के भक्त बन जाएंगे, हरे कृष्णा करेंगे, तो कितना पैसा बच जाएगा बताइए? अथाह पैसा बचेगा। कोई गरीब रहेगा? गरीबी है नहीं, गरीबी बनाई गई है, अपने दुष्कर्मों के कारण हमने गरीबी बनाया है। भगवान ने तो अथाह सबकी व्यवस्था की है, खाने पीने रहने सबकी व्यवस्था की है, लेकिन उस व्यवस्था को इंसान बिगाड़ देता है। बुरी आदतों का शिकार होकर बिगाड़ देते हैं हम। कोई चोरी करता है, कोई क्राइम करता है, कोई घूसखोरी करता है, कोई करप्शन करता है। सरकार पैसा पास करती है सड़क बनाने के लिए, वो पैसा पता नहीं कहाँ चल जाता है बीच में। करप्शन क्यों?
करप्शन कोई क्यों करता है, भ्रष्टाचार क्यों होता है? क्योंकि कोई भगवान से डर नहीं रहा है कि भगवान देख रहे हैं। झूठ बोलता है, पाप करता है, चोरी करता है। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग, पढ़ाई इतना किया कि आईएएस ऑफिसर बन गया, लेकिन आईएएस ऑफिसर बनने के बाद उसको इतनी सी बात नहीं समझ में आई कि चोरी करना पाप है। तो इतनी पढ़ाई का क्या फायदा? जाके भ्रष्टाचार करता है और जेल में चला जाता है। कितने आईएएस ऑफिसर जेल में हैं? बहुत सारे। क्यों? इतनी पढ़ाई के बाद इतनी बात समझ में नहीं आती कि चोरी करना पाप है, नहीं करना चाहिए। उससे तो बढ़िया है कि भागवत पढ़ो, एक सत्संग में ही समझ में आ जाता है क्या चोरी नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर भक्त बनेंगे हम तो पूरा संसार सुखी हो जाएगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। हरि नाम लेने से क्या होता है? हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, चित्त निर्मल होता है। चित्त में क्या गंदगी है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब गंदगी भरा हुआ है। और इसको मैल जो है इसको साफ करना है हरि नाम रूपी साबुन से। साबुन लगा के साफ करते हैं ना, तो हरि नाम उसकी साफ करने के लिए कौन सा साबुन चाहिए? लाइफ बॉय है या मार्गो है या कौन सा साबुन? पियर्स। कौन सा साबुन लगाना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म, कैसे? हरि नाम लेकर चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण की सफाई करता है ये भगवान का नाम। तो इसलिए हरि नाम लेना चाहिए हम सबको। इसलिए आप सब लोग सारे कितने भक्त लोग रोज हरि नाम करते हैं? हाथ उठाइए। हैं? आप सब करते हैं, लगभग सब भक्तों ने हाथ उठा दिया, बहुत अच्छा। और हरिनाम करेंगे तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी। तो आज जो है ये अगले 4 दिनों तक कृष्ण कथा होगी और कृष्ण कीर्तन होगा। 5वें दिन नाम यज्ञ होगा, 2 तारीख को। नाम यज्ञ में हर व्यक्ति बैठकर हरिनाम करना सिखाया जाएगा, कैसे करना चाहिए हरिनाम। और आप देखना जिस हरिनाम नाम यज्ञ के बाद कितनी खुशहाली आएगी इस क्षेत्र में, भगवान की कितनी कृपा मिलेगी, आप खुद देख सकते हो। जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका नाम करते हैं तो उस क्षेत्र में क्या आएगा? खुशहाली आएगी, भगवान की कृपा बरसेगी आपके जीवन में। और फिर 3 तारीख को अखंड संकीर्तन होगा, रथ यात्रा भी होगी कंदोला गांव में। सब लोग तैयार है इसके लिए? बहुत अच्छा। सब लोग आइएगा उस दिन, अपने सारा काम हम करके समाप्त करके समय पे पहुंच जाइएगा सब लोग। तो भगवान जो है इस संसार में अवतार लेते हैं। कभी कभी भगवान तो हर जगह हर स्थान पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं, लेकिन दिखते नहीं है हमको, है ना। लेकिन कभी कभी भगवान अवतार लेते हैं तो सबको दिखाई पड़ते हैं, प्रकट हो जाते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं कई बार। क्यों प्रकट होते हैं? यदा इदाहि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान प्रकट होते हैं। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कहते हैं मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान जो है द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए, श्री कृष्ण भगवान। जब कंस आदि असुरों का आतंक बढ़ गया, पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी,
पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी के पास जाती है, ब्रह्मा जी फिर भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं मैं प्रकट होऊंगा मथुरा में, गोकुल में, और देवता आप लोग भी जाओ, प्रकट हो जाओ। और इस प्रकार से भगवान जो है अष्टमी तिथि को प्रकट हुए, भाद्र वद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रकट हुए। और फिर उसी रात वसुदेव जी ने उनको गोकुल पहुंचा दिया। और गोकुल जो है वहां पर भगवान जो है 2.5 वर्ष की उम्र तक रहे। कितनी उम्र तक? 2.5 वर्ष। यहाँ कोई है 2.5 वर्ष का? नहीं। 2.5 साल तक गोकुल में रहे प्रभु। और 2.5 साल जब 7 दिन के थे, कितने दिन? 7 दिन की उम्र थी। 7 दिन मतलब इतने छोटे। कंस ने एक राक्षस को भेजा, राक्षसी को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। उसका नाम था पुतना। क्या नाम था? पुतना। कितने दिन के थे उस समय कृष्ण? 7 दिन के थे। और कृष्ण ने गाय मारने के लिए पुतना, उल्टे कृष्ण ने उसको मार दिया। तो कृष्ण ने पुतना को कैसे मारा? कौन से हथियार से मारा बताइए? सुदर्शन चक्र से? नहीं। कृष्ण ने पुतना को अपने होठों से मारा। किसे? होठ से मार दिया। आपने देखा किसी को होठ से किसी का जान लेते हुए? हे भगवान! अभी 7 दिन का बालक का होठ कितना छोटा होगा? और पुतना की कितनी कितनी भयंकर राक्षसी आप जानते हो? पुतना का शरीर था 12 मील लंबा। कितना? 12 मील मतलब 20 किलोमीटर का शरीर था उसका। जब पुतना मरी तो ऐसे जब जमीन पे गिरी तो मानो भूकंप आ गया, इतने जोर से गिरी, धड़ाम से। पुतना को कहाँ मारा भगवान ने? पुतना को इसलिए पहले कृष्ण वहां पे अगर मार देते तो उनका घर दब जाता, इसलिए पुतना को उड़ाकर आकाश में ले गए। आकाश में ले जाकर बिल्कुल एक खाली जगह पर जाके पटका पुतना को, ताकि कोई घर उर दबे ना, है ना। इतनी भयंकर थी, है ना। और पुतना के प्राण ले लिए। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, मार के भी प्रेम देते हैं। पुतना का वध तो कर दिया, लेकिन उसको मां बना लिया। क्या बना लिया? मां। उसको अपने गोलोक धाम भेज दिए, जहां जसोदा जी की नर्स है वो पुतना, और कृष्ण को खिलाती है। उद्धार कर दिया। मार के भी, जो जो मारने आता है उसको भी भगवान क्या करते हैं? उद्धार कर देते हैं। जब 7 दिन के थे तब उन्होंने पुतना को मारा। उसके बाद दूसरा जो राक्षस था जो आया, उसका नाम क्या था? शक्टासुर। शकट के आकार का अदृश्य राक्षस, जिसको दिखाई नहीं देता था। पालने के ऊपर भगवान लेटे थे, वो बैलगाड़ी के नीचे पालना था। वो बैलगाड़ी पे आके लेट गया, अपना वजन बढ़ाने लगा और सोचा कि बैलगाड़ी को पटक दूंगा इसी के ऊपर और दबा कर मार दूंगा बच्चे को। और कृष्ण खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि असुर बैलगाड़ी पे आके लेट गया है। उन्होंने, इतने छोटे पैर थे, ऐसे जोर से पैर से मारा, बैलगाड़ी के परखच्चे उड़ा दिया। और उसके ऊपर जो राक्षस था वो भी मर गया। फिर जब भगवान 1 साल के थे तो तृणावर्त असुर आया, जो तृण आवृत्ति के समान था। बवंडर। क्या? बवंडर। गर्मी के दिन में बवंडर आता है ऐसे। बवंडर लेके कृष्ण को लेके उड़ गया आकाश में और सोचा ऊपर से पटक दूंगा, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर दिया। उसके बाद 2 बड़े बड़े वृक्ष थे, यमल अर्जुन वृक्ष, उन दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया भगवान ने। जब भगवान 2.5 साल के थे, उनकी माँ जसोदा ने दिवाली के दिन जब माखन चुराते थे, गोपियों के कंप्लेन आते थे
तो माँ जसोदा ने सोचा कि गोपियों के इतने कंप्लेन आ रही है, शिकायत कर रही हैं गोपियां कि तुम्हारा लाला हमारे घर का माखन चुरा लेता है, तुम इसको सुधारो। यशोदा जी सोचती हैं कि मेरा पुत्र दूसरे के घर में माखन क्यों चुराता है, मेरे घर में 9 लाख गाय है, माखन इतना भरा हुआ है, क्या मेरे घर में मक्खन की कमी है कि दूसरे घर जाता है, क्यों जाता है दूसरे घर। यशोदा जी समझ में नहीं आता है, अपने पुत्र से बोलती हैं कि मेरे पास इतना माखन है, तू यहीं पे खा, चुराने क्यों जाता है। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, मैं तो चुराता ही नहीं हूं, ये सब झूठ बोल रही है ना। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैंने ही माखन खायो है। क्या बोलते थे, मैं नहीं माखन खायो, और ये भी बोलते, उसमें ये भी अर्थ है कि मैंने ही माखन खायो। तो जसोदा जी जो है सोचती हैं कि ठीक है, वो बोलती है मेरा लाला तो नहीं खाया माखन। तो गोपिया बोलती है नहीं, तुम्हारा लाला खाता है। एक, चलो एक गोपी झूठ बोलेगी, 2 गोपी झूठ, सारी गोपियां आके बोलती हैं इतना, इतने लोग थोड़े झूठ बोलेंगे। जसोदा को लगा सत्य बात है, झूठ बोल रहा है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर में इतना मक्खन है, मैंने बनाया है, तो ये दूसरे घर क्यों जाता है। तो उस जसोदा को लगा कि दूसरे घर के मक्खन का क्वालिटी शायद अच्छा है, हमारे घर का मक्खन तो बहुत, लेकिन क्वालिटी ठीक नहीं है। जसोदा जी सोच रही है मैं खुद मक्खन बनाऊंगी, अपने हाथों से हाई क्वालिटी का मक्खन बनाऊंगी अपने बेटे के लिए। और दिवाली के दिन सुबह उठकर, सुबह 5 बजे ही मक्खन बना रही हैं। कृष्ण उठ कर आ गए और उन्होंने मथनी रोक लिया, बोलने लगे माँ मुझे भूख लगी है, दूध पिलाओ। यशोदा जी कृष्ण को लेकर दूध पिलाने लगती हैं, तभी जो चूल्हे पर दूध रखा हुआ है उबल रहा है, वो गिरने लगा। यशोदा जी कृष्ण को हटा देती है और दूध को बचाने जाती हैं। तो कृष्ण को बहुत क्रोध आता है कि दूध को बचाने के लिए मुझे साइड कर दिया। उन्होंने मक्खन की मटकी तोड़ दी वहीं पे क्रोध में आकर, पत्थर पड़ा हुआ था उसी को उठाकर, जिसमें मथनी से दूध से मक्खन बना रही थी, तो दूध बना हुआ था उसी में पत्थर से मार के फोड़ दिया। बोला उधर तुम बचाओगी, इधर मैं गिरा दूंगा सब। वो भाग गए, तोड़ के भाग गए, क्योंकि उनको लगा कि अब माँ आएगी तो हमको पिटाई करेगी। जसोदा जी जब लौट कर आती है, देखती है कि मटकी टूटी हुई है, सारा मक्खन गिर गया है और बालक गायब हो गया है। ढूंढती है कहाँ गया, छड़ी लेकर जाती है, आज इसको बहुत सबक सिखाऊंगी मैं, बहुत बदमाश हो गया ये, है ना। मैंने इसको, कृष्ण को मैंने, इस एक तो दूसरे घर में चोरी करता है, इतने शिकायत आ रही है, इसकी खुशी के लिए मैं खुद मक्खन बना रही थी, सब बर्बाद कर दिया इसने, आज मैं इसको सबक सिखा के रहूंगी। छड़ी लेकर जाती हैं, देखती है बाहर ओखली के ऊपर बैठे हुए हैं, ओखली है ना, ओखली उल्टी करके उसके ऊपर बैठ गए हैं आसन जमाकर, और बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं। और तभी जसोदा आती हैं और देखते हैं जसोदा जी को तो भागने लगते हैं। जसोदा पीछे पीछे दौड़ रही है भगवान को पकड़ने के लिए, और कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं। काफी दौड़ने के बाद भी कृष्ण को पकड़ नहीं पाती है। तो भगवान देखते हैं काफी दौड़ने के बाद थक जाती है जसोदा, थक के हार जाती है। तब भगवान को दया आ जाती है अपनी माँ पर, दया आ जाती है कि मेरी माँ को मुझे इतना परेशान नहीं करना चाहिए। और कृष्ण जो है रुक जाते हैं और जसोदा पकड़ लेती है। जसोदा छड़ी से बोलती है पिटाई करूंगी अब तुम्हारी। रोने लगते हैं कृष्ण, रोने लगते हैं। तो जसोदा को लगता है बहुत डर जाएगा, तो बोलते हैं मारूंगी नहीं, पीटूंगी नहीं, लेकिन तुमको ओखली से ही बांध दूंगी। रस्सी लेकर आती है, 150 फीट रस्सी, कितना, 150 फीट। और जब घुमाकर पेट की तरफ लाती है तो 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। इतनी बड़ी रस्सी छोटी क्यों पड़ गई, क्योंकि कृष्ण कौन है, भगवान है, कोई साधारण बच्चा नहीं है। 2 उंगली छोटी पड़ गई, फिर और रस्सी जोड़ती है, फिर छोटी पड़ गई।
फिर और रस्सी जोड़ती है, फिर उतनी छोटी, जितनी रस्सी जोड़ रही है उतनी छोटी पड़ती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। जब देखा माँ बहुत थक गई है, परेशान हो रही है, माँ को इतना कष्ट नहीं देना चाहिए। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए दो चीज चाहिए। दो उंगली क्यों छोटी पड़ रही है? कि दो चीज चाहिए, दो चीज की कमी होगी तो कभी भगवान नहीं मिलेंगे। वो दो उंगली क्या है? पहला है प्रयास। क्या? प्रयास। और दूसरा है कृपा। कई लोग बैठे रहते हैं चुपचाप, कुछ करते नहीं, अपने आप कृपा आ जाएगी, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, भगवान एक दिन खुद ही कर देंगे। कई लोग बोलते भी हैं, अरे जब प्रभु चाहेंगे तो हम भक्त बन जाएंगे। शायद प्रभु नहीं चाह रहे हैं अभी। नहीं, प्रभु की कृपा तभी मिलेगी जब हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। जसोदा ने प्रयास किया कृष्ण को बांधने का, इसलिए कृष्ण बोले ठीक है चलो अब बांधो, बन गए। और जब जसोदा ने बांध दिया, जसोदा जी चली गई, तो कृष्ण ने देखा कि नंद बाबा के आंगन में दो बड़े महान, बड़े विशाल वृक्ष थे। उन वृक्षों की ओर देख रहे हैं, उनको पुरानी बात याद आ गई, बहुत पहले की घटना। देवताओं के खजांची कुबेर जी है। कुबेर जी के दो पुत्र थे देवता, एक का नाम था नल कुबेर, दूसरा का नाम था मणिग्रीव। सरोवर में अप्सराओं के साथ नृत्य कर नाच रहे थे, स्नान कर रहे थे, और इतने बेशर्म थे कि नग्न होकर स्नान कर रहे थे। और नारद जी वहां आ गए। नारद जी जब आए तो अप्सराओं ने तो अपने शरीर ढक लिए, लेकिन इन बेशर्मों ने अपने शरीर नहीं ढका। और नारद जी को क्रोध आ गया कि तुम संत को देखकर तुमको शर्म नहीं आती, बेशर्म कहीं का। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम दोनों पेड़ बन जाओ। जब नारद जी ने श्राप दिया तो उन्होंने चरण पकड़ लिए, हे प्रभु हमसे अपराध हो गया, गलती हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए, आपने हमें वृक्ष बना दिया, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। नारद को दया आ गई। नारद जी ने कहा ठीक है, तुम लोग वृक्ष तो बनोगे, मेरा वचन झूठा नहीं जाएगा, लेकिन वृक्ष बनोगे नंद महाराज के आंगन में, गोकुल में, और स्वयं भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। नारद जी ने ऐसा वचन बोल दिया। वो वचन याद आ गया भगवान को, खेलते खेलते ओखली में बंधे हुए हैं, और सामने वृक्ष को देखकर याद आ गया कि यही टाइम है, इनको उखाड़ देते हैं, इनका उद्धार कर देते हैं। ओखली को खींच के ले गए, दोनों पेड़ों के बीच में फंसा के और खींचा, और दोनों पेड़ धड़ाम से गिर पड़े, और उसमें से नल कुंवर मणिग्रीव बाहर निकलते हैं, देव पुरुष, प्रकाश, तेज प्रकाश, और कृष्ण की परिक्रमा करने लगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हैं खुद बंधे हुए हैं और हमारा उद्धार कर दिया। खुद ओखली में बंधे हुए हैं और खुद बंधे हैं, फिर भी लोगों का उद्धार कर रहे हैं। जब दोनों चले गए, जसोदा जी आई, नंद बाबा आए, उनको मीटिंग हुआ कि लगता है किसने पेड़ तोड़ा, किसने पेड़ तोड़ा, इतना भारी पेड़ किसने उखाड़ा। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कहा इसी ने उखाड़ा है। सब लोग, इतना छोटा बालक 2.5 साल का अपना उखली का रस्सी नहीं तोड़ पा रहा है, इतना बड़ा पेड़ कैसे उखाड़ देगा? बच्चों ने कहा नहीं नहीं, इसने उखाड़ा, हमने सामने देखा, हमारे सामने, और दो देव पुरुष भी निकले, सब बता रहे हैं, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा, इतना छोटा बच्चा। ये भगवान, चाहे वो 7 दिन के हो, चाहे वो 2.5 साल के हो, चाहे 1 साल के हो, वो हर स्थिति में क्या है? भगवान है, ईश्वर है। मीटिंग हुई, लोगों को लगा कि शायद कंस का राक्षस आया होगा, उसी ने उखाड़ा होगा, उसकी मनसा ये होगी कि बच्चे को कुचल के पेड़ के नीचे दबा के मार दूं। वो तो भगवान की कृपा से मेरा बच्चा बच गया, ऐसे सोच रहे हैं सब। भगवान की कृपा से भगवान बच गए। बोले ये जगह ठीक नहीं है, गोकुल ठीक जगह नहीं है, मथुरा से नजदीक है, कंस के राक्षस आ रहे हैं, हमारे लाला के ऊपर संकट आ रहा है,
कहीं और चलते हैं। इसलिए 2.5 साल के जब इस भगवान थे, सारे गोकुल के वासी बैलगाड़ी पे अपना सारा घर सामान सब लेकर वहां से चल दिए। कहाँ चले आए? वृंदावन। और वृंदावन में भगवान लगभग कितने साल रहे? लगभग 3 साल, जहां पे उन्होंने अगासुर, बकासुर, बत्सासुर हैं, इन तीनों का वध किया, उस समय बछड़े चराते हुए। 6 साल की उम्र में फिर नंदगांव शिफ्ट हुए। वहां भी डर गए कि इतने सारे असुर आ रहे हैं। तो नंदगांव में जो नंदीश्वर पर्वत है, आप में से कितने लोग नंदगांव गए हैं? नंदगांव में एक पर्वत है जिसके ऊपर नंदगांव बसा हुआ है। वो पर्वत का नाम है नंदीश्वर पर्वत। नंदीश्वर पर्वत साक्षात भगवान शिव हैं। शिव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ब्रज में मेरे को स्थान दे दीजिए। भगवान ने कहा आप पर्वत के रूप में विराजमान रहोगे और आपके ऊपर मेरा महल बसेगा, जहां मैं निवास करूंगा। इसलिए ब्रज में तीनों देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, पर्वत के रूप में विराजमान है। ब्रह्मा जी जिस पर्वत के रूप में विराजमान है, उस पर्वत पर बरसाना धाम बसा हुआ है, उसको ब्रह्माचल पर्वत कहते हैं। शिव जी जिस पर्वत के रूप में विराजमान है, उस पर्वत पर नंदगांव बसा हुआ है, जिसको नंदीश्वर पर्वत कहते हैं। और भगवान विष्णु जिस पर्वत के पर्वत के रूप में विराजमान है, उस पर्वत को गोवर्धन पर्वत कहते हैं, जिसकी परिक्रमा करते हैं लोग, गोवर्धन पर्वत की। इसलिए ब्रज में ये तीनों पर्वत की परिक्रमा होती है, ब्रह्माचल पर्वत, नंदीश्वर पर्वत और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा होती है। परसाना धाम की परिक्रमा, नंदगांव की परिक्रमा और गोवर्धन की परिक्रमा होती है, जैसे वृंदावन की परिक्रमा होती है। तो भगवान जो हैं, जब नंदगांव आ गए उस समय उनकी उम्र थी 7 वर्ष। कितनी? 7 वर्ष की उम्र थी, 7 साल की उम्र थी। और ब्रजवासी जो थे, हर वर्ष ब्रजवासी लोग एक पूजा का आयोजन करते थे। वो पूजा, उसको इंद्र पूजा कहते हैं, इंद्र यज्ञ। कौन सा यज्ञ? इंद्र यज्ञ। और इंद्र यज्ञ में नाना प्रकार के पकवान बनाकर इंद्र को समर्पित करते थे, इंद्र की खुशी के लिए। क्योंकि इंद्र अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो इंद्र के हाथ में कौन सा डिपार्टमेंट है? बारिश कराने का। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आज इंद्र खुश रहे, नहीं तो बारिश करा देंगे, है ना? तो बारिश ना हो, इंद्र के हाथ में बारिश कराने का जिम्मेदारी है। अगर वो नाराज होते तो बहुत बारिश करा देते, बाढ़ ला देते हैं। तो इसलिए बारिश कराते हैं, पानी आएगा तभी तो खेती होगी। इसलिए ब्रजवासी हर वर्ष इंद्र की उपासना करते थे। जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी लोग, नंद बाबा इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पूछा कि ये क्या चल रहा है? नंद बाबा ने बताया इंद्र की यज्ञ की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया इंद्र यज्ञ करने की क्या जरूरत है, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? गोवर्धन की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा बंद। तो सब डर गए, नहीं 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 नहीं, इंद्र नाराज हो जाएंगे, तो हम क्रोधित हो जाएंगे, तो वर्षा बहुत ज्यादा करा देंगे या तो नहीं कराएंगे, और दोनों में हमारा नुकसान है, हमको उनको क्रोधित नहीं करना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि हम इंद्र की पूजा ना करें, गोवर्धन की पूजा करें। सब तैयार हो गए, गोवर्धन की पूजा की गई। और गोवर्धन की पूजा करने के बाद भगवान ने गोवर्धन की परिक्रमा की। और जब गोवर्धन की पूजा की गई तो इतने सारे पकवान बना बनाकर सब लोग अपने घर से लाए, अन्नकूट उत्सव मनाया गया। और साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो है, वो गोवर्धन पर्वत बन गए, ऊपर जाकर विशाल रूप धारण करके ऐसे, मैं गोवर्धन हूं, ऐसे बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण है। और जितना खाना पीने का सामान है सब खा गए उठाकर। जैसे व्यक्ति खाता है ना, तो दांत में फंस जाता है ना, तो दांत में फंस जाता है, उसको निकालने के लिए
छोटा 3 का लेके ऐसे निकालते हैं ना। गोवर्धन जितने जब खा रहे थे तो उनके दांत में जब फंस गया था, तो निकालने के लिए जानते हैं क्या यूज कर रहे थे? पेड़ उखाड़ लेते थे, अब पेड़ से ही दांत को निकाल रहे थे ऐसे। इतना बड़ा दांत था उनका, गोवर्धन का। उनके बीच का जो जगह था जिसमें फंस जाता था, उसको निकाल के पेड़ पेड़ का इस्तेमाल कर रहे थे। इतने विशाल, मतलब बता रहे हैं, इतने विशाल थे। और जब सब खा गए, फिर परिक्रमा हुई। परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली गोवर्धन परिक्रमा की। गोवर्धन परिक्रमा करने की जो प्रथा है, वो किसने शुरू किया? भगवान श्री कृष्ण ने। सबसे पहली गोवर्धन परिक्रमा किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया, आज से 5000 साल पहले। गोवर्धन पूजा भी कृष्ण ने सबसे पहले किया, गोवर्धन परिक्रमा भी कृष्ण ने सबसे पहले किया। और फिर कृष्ण ने कहा सबको गोवर्धन परिक्रमा करना चाहिए, और इस प्रकार से सब उत्सव समाप्त हो गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस परिक्रमा में, जो पहली बार परिक्रमा हुआ था, उस समय सारे देवी देवता भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य रूप धारण करके परिक्रमा कर रहे थे। शिव जी भी आए परिक्रमा करने के लिए। भगवान शिव स्वयं परिक्रमा में उपस्थित थे, और नारद जी भी परिक्रमा में उपस्थित थे। और परिक्रमा करने के बाद नारद जी इंद्र के पास गए, और इंद्र को जाकर बोले कि हे इंद्रदेव, कैसे हैं आप? आज तो आपके इंद्र यज्ञ का दिवस है, आप तो बहुत प्रसन्न होंगे। इंद्र बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोले हाँ, होना ही चाहिए, लेकिन आप जानते हैं मैं कहाँ से आ रहा हूँ? हाँ, कहाँ से आ रहे हैं? मैं ब्रज से आ रहा हूँ, वृंदावन से आ रहा हूँ। अच्छा, सब ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन इस साल आपकी पूजा नहीं की हुई है वहां पर। क्यों? नहीं, पता नहीं, अब आपकी पूजा बंद हो गई है इस बार। कृष्ण ने आपकी पूजा बंद करा दी, आप देख लीजिए क्यों बंद कराया, मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। नारद जी का काम क्या है? झगड़ा लगाना। जाकर बोल दिए। अब इंद्र परेशान, उनको नींद नहीं आ रही, मेरी पूजा क्यों नहीं हुई, मेरी पूजा क्यों नहीं हुई, मेरी पूजा क्यों नहीं हुई। ब्रजवासी बहुत क्रोधित हो गए। संवर्तक बादल को बुलाए, प्रलय के समय जो बारिश होती है उसको बुलाए, और बोले जाकर पूरे ब्रज को पानी में डुबा दो। इतनी बारिश कराओ, इतनी बारिश कराओ कि सब तहस नहस हो जाए, प्रलय लेकर आ जाओ। और संवर्तक बारिश कराने लगा, और भगवान श्री कृष्ण को सारे ब्रजवासी पुकारने लगे, हे कृष्ण, आपके कहने पर हमने इंद्र की पूजा रोकी और गोवर्धन की पूजा शुरू की। देखिए इंद्र क्रोधित हो गए हैं, अब हमको मार डालना चाहते हैं, मेरी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। कृष्ण ने कहा हमारी रक्षा गोवर्धन जी करेंगे। और गोवर्धन गिरिराज जी के सामने गए, और गिरिराज जी से प्रार्थना किया, और गिरिराज जी को उठा लिया अपनी उंगली पर। पूरा पहाड़ गिरिराज गोवर्धन को अपनी बाई हाथ की कानी उंगली के ऊपर उठाया भगवान ने, एक उंगली पर। कौन सी उंगली पर? बाई हाथ की कानी उंगली पर, ऐसे। और बोले सब लोग अंदर आ जाओ। अब 7 साल का बच्चा इतना बड़ा पहाड़ उठाया है, तो पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था किसी को कि 7 साल का बालक इतना विशाल पहाड़ कैसे उठा लिया। अब चलो उठा भी लिया, चलो जैसे भी उठा तो लिया, लेकिन बच्चा है, कब गिरा दे पता नहीं। और अंदर हम घुस गए, और अगर गिरा दिया तो क्या होगा? दब के मर जाएंगे। ऐसे सब सोच रहे। कृष्ण बोले सोचो मत, चिंता मत करो, ये गिरेगा नहीं, अब सब आ जाओ अंदर। अंदर आ गए, लेकिन बारिश तेज हो रही है, तो मान लीजिए ऊपर से तो छाता हो गया, लेकिन साइड से तो पानी घुस सकता है ना। तो भगवान ने अनंत से इसको कहा कि चारों तरफ कुंडली मार के बैठ जाओ गोवर्धन के, एक बूंद पानी अंदर नहीं आना चाहिए। और सुदर्शन चक्र को गोवर्धन के ऊपर भेज दिया, बोला एक बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए गोवर्धन के ऊपर। और सुदर्शन के ऊपर जो भी पानी गिरता था, ऊपर भाप बन के उड़ जाता था। और 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण बांसुरी बजाते रहे, एक हाथ से बांसुरी बजा रहे और दूसरे हाथ से क्या, गोवर्धन उठाए। जो बांसुरी बजा रहे हैं। आपने देखा किसी को वजन उठा के बांसुरी बजाते हुए? कभी देखा है आपने? ये भगवान। क्योंकि 7 दिन तक कैसे रहेंगे लोग? अब देखो मजदूर
इतने दिन से फंसे हुए थे टनल में उत्तराखंड में, कोई बांसुरी बजा रहा था? है ना, सब परेशान थे, वो बेचारे अंदर फंसे हुए हैं, है ना, कोई इंटरटेनमेंट नहीं था। तो यहाँ पे तो फंसे हुए हैं, लेकिन साथ में इंटरटेनमेंट भी हो रहा है। भगवान क्या इंटरटेनमेंट, बांसुरी बजा रहे हैं, उनको फील एहसास नहीं होने दे रहे हैं कि मुसीबत में है। और 7 दिन तक फेस्टिवल हुआ, इतना आनंद था। और इंद्र जो है परेशान हो गए। बाद में उनको लगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो परम भगवान लग रहे हैं। और फिर बारिश बंद हो गई। सारे ब्रजवासियों को कृष्ण ने कहा, अब आप लोग निकल जाओ, बारिश हो चुकी, खत्म हो चुकी है। सारे ब्रजवासी बोले, नहीं नहीं, पहले तुम निकलो, तुमको हम छोड़ के कैसे जा सकते हैं, इतना विशाल पहाड़ है। कृष्ण ने कहा, तुम चिंता मत करो, आप लोग बाहर निकलो। है, सारे ब्रजवासी बाहर निकले, कृष्ण भी बाहर निकले। और फिर इस लीला के माध्यम से कृष्ण ने क्या स्थापित किया, ये बताया कि इंद्र आदि देवता हैं, लेकिन इन सब देवताओं से भी ऊपर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण परम भगवान है, वो देवता नहीं है, वो क्या है? परम भगवान है। और परम भगवान इस अपने इस गोवर्धन लीला के माध्यम से ये बताते हैं कि अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो कोई देवता तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। कई बार लोग सोचते हैं इनकी पूजा नहीं करेंगे तो कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे, है? जैसे इंद्र नाराज हो गया है ना, शनि नाराज हो जाएंगे, मंगल नाराज हो जाएंगे, कोई नाराज नहीं होगा। आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, कोई नाराज भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। इस गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान ने क्या बताया, ये बताया ना कि हर व्यक्ति, हर देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण की पूजा करो। वैसे भी सारे देवताओं की पूजा करना संभव नहीं। कुल 33 करोड़ देवी देवता हैं। कितने? 33 करोड़ देवी देवता हैं। इसलिए अगर आप रोज 100 देवी देवता की भी पूजा करोगे तो एक साल में कितने हो जाएंगे? 36,000 देवता। और 100 साल तक भी अगर हम जीवित रहेंगे तो 36,000 गुणे 100, 36 लाख। केवल 36 लाख की ही आप पूजा कर पाओगे, फिर भी 32 करोड़ 34 लाख बच जाएंगे। और वो लोग नाराज रहेंगे आपसे कि उसका पूजा किया, मेरा नहीं किया, है ना। रोज 100 देवता को भी आप पूजा करोगे, सबको पूरा सबको नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, 2 in 1, 3 in 1, ऑल इन वन। सारे देवता एक देवता में, कौन है वो? कृष्ण। अगर एक देवता की पूजा करें, एको देवो देवकी पुत्र एव, अगर आपको एक ही देवता चुनना है, ज्यादा टाइम है तो बाकी का भी कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम कम है और एक ही देवता अगर आपको चुनना है कि भाई मेरे पास इतना ही टाइम है, केवल एक देवता बताओ जिसकी मैं पूजा करना है, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं है, एक का कर सकता हूँ, किसी एक का, तो किसका करो? देवकी पुत्र एव, एको देव देवकी पुत्र एव। क्यों? क्योंकि कृष्ण कौन है? परम ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। बाकी सब ईश्वर हैं, लेकिन कृष्ण परम ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण। यहां तक कि भगवत गीता में भी कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया। क्या दिखाया? विश्व रूप। और विश्व रूप में दिखाया कि देखो, सारी सृष्टि के स्रोत मैं हूं, अहम आदिर ही देवानाम, सारे देवताओं का भी मैं स्रोत हूं,
सारे देवता मुझसे निकलते हैं। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो इस बात को जानते हैं कि मैं सबका स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे निकलता है, वो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरा नाम कीर्तन करते हैं। तो इसलिए ये जो गोवर्धन लीला विशेष रूप से जो भगवान ने किया, वो इसी बात को समझाने के लिए किया कि निसंकोच होकर तुम लोग मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मेरा भजन करो। और अगर कोई क्रोधित हो जाता है तो चिंता मत करो, हम गोवर्धन उठा लेंगे तुम्हारे लिए। तो आप लोग चाहते भगवान आपके लिए भी गोवर्धन उठाएं? कितने लोग चाहते हैं? देखते हैं, सब लोग चाहते हैं। तो आप कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण की भक्ति करो, और कृष्ण आप सब हम सबका उद्धार करेंगे। ये इस लीला के माध्यम से भगवान ने ये बताया कि इंद्र ने प्रयास किया ब्रजवासियों को मारने का। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा नहीं की, कृष्ण की बात मानी, गोवर्धन की पूजा की। तो उन्होंने ब्रजवासियों के ऊपर संकट लेकर आ गए, लेकिन कृष्ण ने उनकी रक्षा की। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को भी दंडित किया, जो मैं आपको कल बताऊंगा कि ब्रह्मा जी भी कृष्ण के द्वारा दंडित किए गए। मतलब कृष्ण ब्रह्मा जी से भी ऊपर है, श्रेष्ठ है। सारे देवी देवता जिनके अंश हैं, वो परम प्रभु, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। और गीता में यही बताते हैं कि मेरी शरण में आओ, मेरी पूजा करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। उनकी शरण में जाना चाहिए, कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। सारे देवता कृष्ण की भक्ति करते हैं। कृष्ण राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं परम पुरुष पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि राम, नृसिंह, बराह, कुर्म, ये जितने अवतार हैं, ये सब के स्रोत हैं कौन? कृष्ण। कृष्ण परम पुरुष हैं। केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे। केशव ने राम का शरीर धारण किया। क्यों? रावण का नाश करने के लिए कृष्ण ने ये सारे रूप धारण किए। कृष्ण जो है आदि पुरुष हैं। इसलिए कृष्ण को परम पुरुष, परम ईश्वर ये बताया गया वैदिक शास्त्रों में। और कृष्ण की आराधना करने से बाकी सब संतुष्ट, सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे पेड़ की जड़ में अगर आप पानी डालेंगे तो अलग से पत्ती पर, फल पर, फूल पर पानी डालने की जरूरत नहीं है। अगर पेट में खाना डालेंगे तो अलग से हाथ में, पैर में, सिर में खाना डालने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से कृष्ण को अगर सेवा करेंगे तो अलग से किसी देवता की सेवा करने की जरूरत नहीं है, हर जगह खाना पहुंच जाएगा। ये यज्ञ का तरीका होता है कि एक को संतुष्ट कीजिए, उससे बाकी सारे संतुष्ट हो जाएंगे। वो है कृष्ण। ये लीला भगवान ने महाभारत में भी दिखाई। महाभारत की एक बहुत सुंदर कथा है। आपने नाम सुना होगा द्रौपदी का और 5 पांडव। जब उनको वनवास हो गया, 12 वर्ष का वनवास, वन में रहने लगे, तो द्रौपदी की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और उनको खाने की व्यवस्था नहीं थी। सूर्य देव ने उनको एक बर्तन दिया जिसका नाम था अक्षय पात्र। क्या नाम था? अक्षय। अक्षय का मतलब क्या है? जो कभी खत्म ना हो। और वो पात्र ऐसा था, बर्तन, कि द्रौपदी जो भी चाहेगी, जितना भी चाहेगी, खाना उससे निकल जाएगा।
अगर 50 लोग आ गए, द्रौपदी उस बर्तन के सामने जाके बोलेगी 50 लोगों के लिए खाना दे दीजिए, बर्तन में खाना तैयार 50 लोगों को। सबके घर में अगर एक एक ऐसा अक्षय पात्र हो जाए तो कैसा रहेगा? फिर सब माता जी लोग बैठ के अच्छा से भागवत सुनेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, खाना तैयार हो जा रहा है। तो द्रौपदी को अब सारी चिंता मुक्त हो गई, लेकिन एक शर्त था कि द्रौपदी जब खा लेगी उसके बाद फिर भोजन नहीं आएगा। सबसे अंत में इसलिए द्रौपदी खाती थी, क्योंकि जब वो खा लेगी एक बार तो उसके बाद भोजन नहीं आएगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सब लोग भोजन कर लिए, द्रौपदी ने भी कर लिया, और तब उसके बाद अचानक दुर्वासा ऋषि आ गए। कौन? दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि प्रसिद्ध है क्रोध करने के लिए, श्राप देने के लिए। और दुर्वासा ऋषि अकेले नहीं आए थे, 10,000 शिष्य को लेकर आए थे। मान लीजिए 10,000 लोग आ जाए यहाँ पर, बोले प्रसाद की व्यवस्था करो, तो सबका हालत खराब हो जाएगा, है कि नहीं? दुर्वासा ऋषि आ गए, बोले खाना की व्यवस्था करो, हम जा रहे, स्नान करके आ रहे हैं। अब सब डर गए कि अगर खाना का व्यवस्था नहीं किया तो श्राप दे देंगे, अब खाना कहाँ से आएगा? सबने बोला द्रौपदी अक्षय पात्र निकालो। द्रौपदी ने कहा अक्षय पात्र अब खाना नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने भोजन कर लिया। हमारे भोजन करने के बाद आए हैं ऋषि, अब क्या करें? सब लोग रोने लगे, सब लोग रोने लगे, दुखी हो गए। द्रौपदी ने, द्रौपदी के ऊपर जब भी संकट आता था वो कृष्ण को पुकारती थी, और कृष्ण को पुकारने लगी, हे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तुरंत जंगल के बीच में पता नहीं कहां से कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, द्रौपदी को बोले, बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी बोल रही, अरे पहले से ही खाना नहीं है, हम सोचे हम इनको बुलाएंगे तो खाने की व्यवस्था करेंगे, खुद ही भूखे आए हैं। द्रौपदी बोले, प्रभु मजाक मत कीजिए, अभी कोई खाना नहीं है, हम संकट में, इसलिए हमने आपको बुलाया। भगवान बोले, बाद में बात करेंगे संकट उकट, पहले भोजन कराओ, बहुत भूख लगी है। प्रभु भोजन नहीं करा सकती मैं, कुछ है ही नहीं, अक्षय पात्र में भी कुछ नहीं है। बोला ऐसा कैसे, कुछ तो होगा। बोला ऐसी ऐसी स्थिति, हम लोग तो पहले से परेशान है, दुरुस्तरी जाए। अरे कोई बात नहीं, वो बाद में सब देख लेंगे, पहले कुछ तो खिलाओ, कुछ तो खिलाओ, थोड़ा तो कुछ खिलाओ। बोले कुछ नहीं है, कुछ तो होगा। वो जाके अक्षय पात्र उठाए, अंदर देखे एक चावल का एक दाना बचा हुआ था। नहीं छूट जाता है कई बार सब निकालने के बाद ही, एक चावल का दाना छूटा हुआ था, उसको उठाए। बोले वाह, ऐसा कैसे, एक तो बचा हुआ है, मैं इसी को खाऊंगा, मैं इसी से तृप्त हो जाऊंगा। और उसको उन्होंने मुंह में डाला और डकार दिया भगवान ने। अब द्रौपदी बोल रही है, प्रभु मजाक मत कीजिए, हमारे संकट को दूर कीजिए। दुर्वासा ऋषि, अरे कुछ दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भीम जी जाइए, दुर्वासा ऋषि को बुला के लाइए। लेकिन वसुदेव, खाना तो तैयार ही नहीं है। बोले आप चिंता मत करो, आप जाओ तो बुला के लाओ। उधर इधर भगवान ने एक चावल का दाना खाया, और उधर दुर्वासा ऋषि और उनके सारे शिष्यों को पेट भर गया, इतना फूल गया, सबका पेट खराब हो गया। अब क्या करें, खाना कैसे खाएंगे जाके? दुर्वासा जी बहुत कुछ चिंतित में है। अरे अब क्या करेंगे, उन लोगों ने 10,000 प्लेट बनाया होगा खाना का, अब बोलेंगे हम नहीं खाएंगे तो क्रोधित हो जाएंगे वो लोग, चलो इधर से भाग चलते हैं। अब तो पेट भर गया, पता नहीं क्या हो गया, चमत्कार हो गया, हमारा पेट कैसे भर गया, अभी तो इतनी भूख लगी थी थोड़ी देर पहले। उनको नहीं पता कि कृष्ण ने खा लिया, बस सारी सृष्टि संतुष्ट हो गई। उधर से ही भागे। भीम बोल रहे, रुक रो, ए ऋषि महर्षि, रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग जा रहे हैं, हमको भूख नहीं, हम जा रहे हैं अब। अजीब बात है, पता नहीं क्या हो गया ये लोग, अभी तो बोल रहे थे भूख लगी है, अभी बोल रहे हम जा रहे हैं, भूख नहीं है।
वापस आए, कृष्ण से बोले, कृष्ण बोले जो मेरे को संतुष्ट कर दिया तुम लोगों ने, अब किसी को कोई भूख नहीं लगेगी। तो इससे क्या प्रमाणित है, अगर हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर देंगे तो बाकी सब लोग अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे पेट में खाना डाल दिए तो सारे अंगों तक खाना अपने आप पहुंच जाता है, अलग से चावल डालने की जरूरत नहीं है, हाथ में, पैर में, सिर में नहीं, पेट में डालिए और प्रोसेस से होगा हर जगह। उसी तरह से कृष्ण को अगर हम संतुष्ट कर लिए तो बाकी सब संतुष्ट हो जाते हैं। ये वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष है। इसलिए राजसूय यज्ञ जब महाराज युधिष्ठिर का हो रहा था, हम्म, तो सब लोग बैठे हुए थे उस राजसूय यज्ञ में, बड़े बड़े ऋषि मुनि, व्यास जी भी बैठे हुए थे, और चर्चा हुई कि किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा होनी चाहिए सबसे पहले। तो भीष्म पितामह तो बहुत बड़े थे, वेद व्यास जी थे, इतने ऋषि मुनि थे, और कृष्ण भी बैठे हुए थे। तो सहदेव खड़े हो गए, बोले कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। और सारे ऋषि मुनि बोले यही सही बोल रहे हैं आप, कृष्ण भगवान है, यही परम ईश्वर है, मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में बैठे हैं, लेकिन ये मनुष्य नहीं है, नहीं, ये परम ईश्वर हैं, सारे देवी देवताओं के भी स्वामी हैं। हमारा कितना सौभाग्य कि हम इनके साथ बैठे हुए हैं, इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। सब रेडी हो गए एक व्यक्ति को छोड़कर, उसका नाम था शिशुपाल। और वो खड़ा हो गया भरी सभा में, कृष्ण को गाली देने लगा, ये भगवान है, ये इसकी पूजा करोगे तुम लोग, ये नालायक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। मन तो कर रहा है कि मार दूं इसको अभी, लेकिन बोले, याद करेंगे नहीं, इसकी माँ को मैंने वचन दिया है कि 99 गाली देगा तो सह जाऊंगा, 100वीं गाली पे काटूंगा इसका सिर। और जब 99 तक पहुंचा तो भगवान ने कुछ, जब से 100वीं गाली दिया, सुदर्शन चक्र निकला, ऑन द स्पॉट मर्डर, सरतन से जुदा। हम्म, भगवान के शान में गुस्ताखी माफ नहीं होगी। तो क्यों भगवान को की पूजा हुई, जब भगवान मौजूद थे उस समय सारे ऋषि मुनि ने इस बात को, कृष्ण कौन है, परम भगवान है, सबसे प्रथम उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। तो ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि कृष्ण की उपासना करने का, कृष्ण की पूजा करने का, कृष्ण की भक्ति करने का हमको अवसर मिल रहा है, कृष्ण का नाम लेने का अवसर मिल रहा है। उसका हम सबको पूरा लाभ उठाना चाहिए। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमको कृष्ण का नाम लेने का अवसर मिल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ मैं अपनी कथा को यहीं पे विराम दूंगा, और आगे यहाँ पे और भी कार्यक्रम है शायद, ना, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। आप सब इसी तरह से बने रहिए। हरे कृष्णा।